चीनी की कीमतों में तेजी बाजार और आम आदमी की चिंता बढ़ा रही है, लेकिन इस तेजी के बीच एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है। क्या चीनी महंगी होने की वजह इथेनॉल के लिए गन्ने का इस्तेमाल बढ़ना है? अब इस सवाल पर सरकार की तरफ से जवाब आया है। सरकार ने साफ कहा है कि चीनी की हालिया कीमत बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने को डाइवर्ट किए जाने से जोड़ना सही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं श्रेया सिंह। आज समझेंगे कि सरकार ने चीनी की बढ़ती कीमतों पर क्या कहा, इसके पीछे किन वजहों को जिम्मेदार बताया है और कीमतों को काबू में रखने के लिए अब क्या कदम उठाए गए हैं। इथेनॉल पर सरकार का क्या कहना है? सबसे पहले उस सवाल का जवाब जो चीनी की कीमतों में तेजी के बाद सबसे ज्यादा उठ रहा था, इथेनॉल। सरकार के मुताबिक इथेनॉल के लिए डाइवर्ट की जाने वाले गन्ने की हिस्सेदारी बढ़ी नहीं है बल्कि कम हुई है। वर्ष 2022 से 23 में करीब 12% गन्ना इथेनॉल के लिए डाइवर्ट किया गया। वर्ष 2025-26 में ये हिस्सेदारी घटकर करीब 9% रह गई। इतना ही नहीं, देश में बनने वाले इथेनॉल का करीब 3/4 हिस्सा अब अनाज खासकर मक्के से तैयार हो रहा है। इसलिए सरकार का कहना है कि मौजूदा चीनी महंगाई के लिए इथेनॉल को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। फिर सरकार ने कीमत बढ़ने की वजह क्या बताई? सरकार ने इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई वजहें बताई हैं। सरकार के मुताबिक मौजूदा सीजन में चीनी का उत्पादन शुरुआती अनुमान से कम रहने की उम्मीद है। करीब 306 लाख टन उत्पादन का अनुमान है, जबकि शुरुआत में करीब 343 लाख टन का अनुमान लगाया गया था। गन्ने की फसल में रेड रॉट और टॉप बोरर जैसी बीमारियों और ज्यादा बारिश से हुए जल भराव का भी उत्पादन पर असर पड़ा है। इसके अलावा त्योहारों से पहले मांग बढ़ना, दुनिया भर में चीनी की सप्लाई पर दबाव और कुछ कारोबारियों की तरफ से जमाखोरी और सट्टेबाजी को भी सरकार ने कीमतों में तेजी की वजह बताया है। ग्लोबल मार्केट का भी असर। सरकार ने यह भी कहा है कि चीनी की कीमतों में तेजी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। 2026-27 में वैश्विक चीनी बाजार में करीब 33 लाख टन की कमी का अनुमान है। इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय चीनी कीमत 30 जून के $474 प्रति टन से बढ़कर 20 अगस्त को $552 प्रति टन हो गई। यानी 2 महीने से भी कम समय में अंतर्राष्ट्रीय कीमत में 16% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब ये है कि सरकार मौजूदा तेजी को सिर्फ घरेलू बाजार की समस्या के तौर पर नहीं देख रही है। अब सरकार ने क्या कदम उठाए? अब आते हैं सरकार के एक्शन पर। जमाखोरी और बाजार में कृत्रिम कमी रोकने के लिए 1 अगस्त से 30 नवंबर तक चीनी डीलरों के लिए 400 टन की स्टॉक लिमिट लागू की गई है। इसके साथ ही 10 टन से ज्यादा चीनी इस्तेमाल करने वाले बड़े उपभोक्ता 1 सितंबर से 15 दिनों की खपत से ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त टीमें चीनी मिलों में स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन कर रही हैं। यानी सरकार सिर्फ कीमतों पर नजर नहीं रख रही बल्कि बाजार में उपलब्ध स्टॉक की भी जांच कर रही है। आयात के जरिए सप्लाई बढ़ाने की कोशिश। सरकार ने घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति भी दी है। इसके अलावा राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। सरकार का अनुमान है कि अगर पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होती है तो अक्टूबर में चीनी उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख टन के मुकाबले बढ़कर 10 लाख टन से भी ज्यादा हो सकता है। यानी सरकार का फोकस बाजार में सप्लाई बढ़ाने पर भी है, खासकर त्योहारी सीजन के दौरान। इथेनॉल से मिलों और किसानों को क्या फायदा? सरकार ने इथेनॉल कार्यक्रम का दूसरा पहलू भी सामने रखा है। सरकार के मुताबिक भारत में आमतौर पर 320 से 340 लाख टन चीनी का उत्पादन होता है, जबकि घरेलू खपत करीब 280 से 290 लाख टन रहती है। चीनी का अधिक उत्पादन मिलों के पास अतिरिक्त स्टॉक जमा कर देता है। इससे मिलों की नकदी फंस जाती है और वे किसानों को समय पर गन्ने का भुगतान नहीं कर पाते हैं। सरकार का कहना है कि अतिरिक्त गन्ने को इथेनॉल के लिए इस्तेमाल करने से इस समस्या को कम करने में मदद मिलती है, जिससे चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति बेहतर हुई है। 20 अगस्त 2026 तक 2025 से 26 सीजन के 97% गन्ना बकाये का भुगतान किसानों को किया जा चुका था। सरकार ने यह भी कहा कि 2014 से 2021 के बीच चीनी उद्योग को करीब 14,600 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई थी, लेकिन 2021-22 के बाद ऐसी कोई सब्सिडी घोषित नहीं की गई। इस बीच उत्तर प्रदेश से भी चीनी की उपलब्धता को लेकर बड़ा अपडेट आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीनी की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में चीनी की कोई कमी नहीं है और आम लोगों को परेशान होने की जरूरत
नहीं है। मुख्यमंत्री के मुताबिक प्रदेश की चीनी मिलों में फिलहाल 179.38 लाख कुंटल चीनी का भंडार उपलब्ध है। वहीं जून और जुलाई में चीनी मिलों ने 235 लाख क्विंटल चीनी की बिक्री की है। मुख्यमंत्री ने जरूरत पड़ने पर 15 अक्टूबर से चीनी मिलों को संचालित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चीनी की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए स्टॉक लिमिट का पालन कराने और जिला अधिकारियों को चीनी मिलों, थोक और फुटकर विक्रेताओं के गोदामों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश भी दिए हैं। यानी उत्तर प्रदेश में भी सरकार की नज़र चीनी की उपलब्धता के साथ साथ स्टॉक और कीमतों पर बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक पेराई सत्र 2025-26 में प्रदेश के 48 लाख किसानों को 32,554 करोड़ रुपए से ज़्यादा का भुगतान किया गया। तो सरकार के जवाब का क्या मतलब है? कुल मिलाकर सरकार का जवाब 3 हिस्सों में है। पहला, चीनी की मौजूदा कीमत बढ़ोतरी को इथेनॉल के लिए चीनी डाइवर्जन से जोड़ना सही नहीं है। दूसरा, सरकार के मुताबिक कीमतों में तेजी के पीछे कम उत्पादन, फसल को नुकसान, त्योहारी मांग, वैश्विक सप्लाई और जमाखोरी जैसे कई कारण हैं। और तीसरा, कीमतों और सप्लाई को संभालने के लिए सरकार ने स्टॉक लिमिट, स्टॉक की जांच, शुल्क मुक्त आयात और जल्दी पेराई शुरू करने जैसे कदम उठाए हैं। फिलहाल सरकार का कहना है कि नए पेराई सीजन तक घरेलू मांग पूरी करने के लिए देश में पर्याप्त चीनी स्टॉक मौजूद है। अब देखना होगा कि सरकार के इन कदमों का बाजार की कीमतों और त्योहारी सीजन की सप्लाई पर कितना असर पड़ता है। यानी केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक सरकार का फोकस फिलहाल बाजार में पर्याप्त चीनी उपलब्ध रखने, जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने और ज़रूरत पड़ने पर नई पेराई जल्द शुरू करने पर है। अब देखना होगा कि इन कदमों का बाजार की कीमतों और त्योहारी सीजन की सप्लाई पर कितना असर पड़ता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।